ट्रंप की ईरान पर जो धमकी है वो बाजार पर कितनी भारी पड़ती हुई दिखेगी, उसका क्या असर बाजारों पर, चाहे वो अमेरिका हो, दुनिया भर के बाजारों हो, हम पर किस तरह का और कितना असर पड़ेगा, ये समझना ज़रूरी है। दूसरा है, कल एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने कमजोरी में खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं, तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से आंकड़े कितने इंपॉर्टेंट है, क्या इससे सपोर्ट मिलेगा, खुश होने की बात है या फिर सतर्क रहें। छोटी सी रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, न 24,500 के नीचे जाकर ज़्यादा टिकता है, न 25,100 150 के ऊपर। ऐसे में इस रेंज को कब और किस तरफ तोड़ेगा या फिर रहेगा टाइम पास, जो आपने कहा भी, उसका आज हम लेंगे जवाब। और आखिर में एक्सपायरी का दिन हुआ तय, मंगलवार को एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी, तो बीएससी को अब मिला है गुरुवार को वायदा कारोबार में कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। इसका क्या है मतलब और क्या इसका विश्लेषण, इस पर भी होगी बातचीत। तो इस पर आज हमारा विशेष कवरेज भी है, इस पर भी हम काफ़ी दिग्गज से आज बातचीत करेंगे। ये है आज के 4 बड़े सवाल जिनके जवाब है आपके लिए तैयार, जब भी नेहा जी पूछेंगी मैं दूंगा। नहीं, फटाफट ही इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले तो ये ईरान इजराइल युद्ध 6ठे दिन अब पहुंच चुका है और अब ट्रंप साहब भी इसमें कूद गए हैं, बयान पे बयान अपने ट्रूथ सोशल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब तक क्या हुआ है सर, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से अब तक किस तरह के बयान आए, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, वो जान लेना समझना जरूरी, ताकि आपको पता रहे कि हुआ क्या है, अब करना क्या है। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए, एक नहीं अनेक, और जिसमें एक ये पीछे वाला ट्वीट लाइए, सिर्फ 2 शब्दों का ट्वीट है, अनकंडीशनल सरेंडर, बस बिना शर्त आप आत्मसमर्पण करें, ये ट्रंप साहब ने कहा है। ये ईरान को, ये देखो बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखा है, मतलब वो उनका तरीका है समझाने का, समझाना मतलब धमकी देने वैसा। दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान का तथाकथित लीडर, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के लिए उन्होंने बोला है, वो कहाँ छुपा है हमें पता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वो हिंदी मूवी की भाषा में हम ठोक सकते हैं, घुस के मारेंगे। हाँ, घुस के मारेंगे टाइप, वो तो मोदी जी की भाषा है। ये ठोक सकते हैं बॉलीवुड की भाषा है, ठीक है, वैसा है कि हमें पता है। और बोला क्या है, वो बहुत आसान टारगेट है लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे उसे। हाँ, वो बॉलीवुड हीरो की तरह होता है ना, पहले 3-4 डायलॉग मारेगा सामने विलन, यार तूने ये किया, तूने वो किया, फिर वो फ्लैशबैक में जाएगा थोड़ा, फिर जब तक विलेन का कोई दोस्त आ जाता है वापस से, फिर सिचुएशन बदल जाती है। तो ट्रंप साहब का ये कहना है कि हम 2 चीज़ें नहीं चाहते हैं, एक तो ये कि ईरान के नागरिक मरे, दूसरा अमेरिका के सैनिक मरे, तो दोनों ही चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि हमारा पेशेंस हो रहा है ख़त्म, अब ईरान को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। ईरान का पूरा जितनी एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, उस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, ऐसा उनका कहना है। और एक और चीज़ जो जब वो G7 से बाहर निकले, अच्छा कल बाय द वे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भी भला बुरा कह दिया, अच्छा खासा, मतलब उनकी बेइज्जती कर डाली एकदम, बिल्कुल, मतलब कि ये तो कुछ समझते नहीं है। मुझे लगता है इन सबको तैयार रहना चाहिए, जहाँ भी ट्रंप साहब होंगे वहाँ। नहीं, उसकी तैयारी तो एक ही है, जाओ मत। उसकी लेकिन हाँ, उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो तब भी बेइज्जती नहीं करेंगे, मुंह पर नहीं करेंगे, करना होगा तो हाँ, वो तो पीछे से ट्वीट कर देंगे, देखो ये आया ही नहीं, मेरी बेइज्जती से डर के आया नहीं। तो इनकी बेसिकली क्या, वो इनके मुंह लगना बेकार है, ऐसा है। अब मैक्रो भी सोचेंगे ये फालतू मैंने क्यों स्टेटमेंट दिया, उन्होंने तो अच्छे से दिया कि चलो ट्रंप गए सीज फायर कराने के लिए गए, तो वो खुद किसी की भी क्रेडिट ले लो उनको चलेगा, ट्रंप मैंने इसमें समझौता कराया, मैंने इसमें बातचीत करी, मैंने इनको समझाया, इनको बुझाया, ये सब है। लेकिन उनके लिए कोई बोल दे तो उनको आग लग जाती है। उनको लगा कि मैक्रो अपनी वो लेकर जा रहे हैं क्रेडिट। मैक्रो साहब ने ये कहा था भाई कि सीज फायर के हिसाब से जल्दी से निकले हैं ट्रंप और वहाँ गए हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। उन्होंने इनको क्या पता है, इनको किसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि ईरान के साथ सीज फायर को, ये लोकेशन बहुत प्यारी है, जिससे बनी है ना, पीछे जो फोटो फ्रेम जो बनी है। इनकी जनरली जो मीटिंग लोकेशंस होती हैं ये बहुत ही पिक्चर्स रहती हैं, फ्रेम करने लायक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए। और ईरान से सीज़ फायर की कोई बात नहीं, और उनका ये साफ कहना है कि अगर ईरान को कोई बातचीत करनी है, सीज़ फायर करना है, शांति लानी है, युद्ध विराम करना है, तो पहले न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़ेगी। ये अब तक का डेवलपमेंट, कल देर शाम से लेकर अब तक। अब आइए हुआ क्या ट्रंप की ईरान को धमकी बाजार पर भारी पड़ेगी? जी हाँ, अमेरिकी बाजारों को भारी पड़ती दिखी। एक्चुअली अमेरिका के फ्यूचर्स को ही भारी थी। कल से ऑलरेडी हम फ्यूचर्स में नीचे, बाजार बंद होने के वक्त भी मेरे ख्याल से 200-250 को नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो कमज़ोर होने की आशंका तो थी ही। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये डाउ फ्यूचर्स, हाँ मैं एकदम सोचा ग्रीन में कहाँ बंद हो गए, दायरे बंद है। हाँ, तो एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि ट्रंप चुप होने का नाम नहीं ले रहे।
करेक्ट। और इनका मालूम है कैसा सिस्टम है, अगर इनके ट्वीट पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो ये और फ्रस्ट्रेट हो गए और ज़्यादा करते, करेक्ट। है ना। कोई न कोई करे, अब करे कौन? ईरान। ईरान तो करने से रहा, कर नहीं रहा आजकल, ठीक है। अब ईरान है, कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि तुरंत उन पर रेस्पॉन्ड कर दे, ठीक है। तो वो चुप होने का नाम ले नहीं रहे। उनके जो बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो युद्ध भड़काने की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि हमें पता है कहाँ लीडर है, तेहरान खाली कर दो, हाँ, ठीक है, पूरा एयर स्पेस पे हमारा कंट्रोल है, अनकंडीशनल सरेंडर करो। मतलब उनसे बातचीत ही नहीं होगी। मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि इस बार अमेरिका पूरी तरह से ईरान को ठोकने के मूड में एकदम, कि भाई हम आर पार वाली लड़ाई करेंगे। सामने इजराइल है, नाम के लिए इजराइल लड़ रहा है, काम के लिए अमेरिका लड़ रहा है। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और सबको डर इसी बात का कि कहीं अमेरिका कुछ बड़ा ना कर दे, और कुछ बड़ा करने के डर से ही बाजारों में थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही है। और नर्वसनेस, हमारे बाजार कितने नर्वस हैं उसका नापने का अपने पास में एक बहुत बढ़िया बैरोमीटर है, और वो है कच्चा तेल। उसके दाम $77 पे फिर से 4% उछल कर आ गए। कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तनाव बढ़ रहा है, युद्ध की आशंका या युद्ध बढ़ने का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दो ही चीज़ें हो सकती है यहाँ, या तो ये है भाई कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट आए इससे युद्ध और भड़केगा जोर से, और क्योंकि ईरान की तरफ से सरेंडर होने के, सीज फायर के ये तो कोई संकेत है नहीं, तो वो और जोर से भड़केगा। और भड़केगा कैसे? अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका घुस जाएगा, या और ज़्यादा, या कोई ऐसा बड़ा हमला कर दे, कुछ ऐसा कर दे, वो हो सकता है। दूसरा तरीका ये कि जिस तरह के बड़े स्टेटमेंट अमेरिका से आ रहे हैं, तो नेचुरली ईरान को भी डर तो लगना ही चाहिए कि भाई है तो ताकत है इनमें, कंट्रोल है, सब कुछ है, तो फिर ऐसे में बेहतर है कि सरेंडर कर दे, या तो ईरान झुक जाए या युद्ध और बढ़ गए। दोनों में से क्या होगा हमें कुछ नहीं मालूम ऐसा। तो अब दोनों चीज पॉसिबल है ना। ईरान दब जाए ये भी पॉसिबल है, और वो सोचे आर पार के लिए मरने दो, जो होगा देखा जाएगा, ख़त्म करो मैटर को, जो होगा हम भी मरेंगे मारेंगे। और अगर उनके पास न्यूक्लियर है और उनको ये डर नहीं, तो वो भी हो सकता है। सो एग्जैक्टली क्या होगा अब तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी होगा उसके दम पर बाजार में बड़ा मुंह आएगा। कैसे? अगर वाकई में अमेरिका सीधे तौर पर घुस गया और बड़ा कुछ अटैक किया, तब तो बाजार गए खड्डे में, मतलब एक बार के लिए तो गिर ही जाएगा, रेंज को नीचे तोड़ ही देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और सीज फायर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत बाजार रेंज के ऊपर निकलकर बड़ा मुंह दे सकता है। सो मेरे ख्याल से रेंज से बाहर निकलने का काम बाजार को न एफआईज को करना है, न डीआईज को करना है, न इंडिया की इकोनॉमी को करना है, न हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को करना है, सिर्फ ट्रंप साहब को करना है। ट्रंप ही डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, मतलब जो वो कहेंगे करेंगे, उसके दम पर बाजार रेंज के बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो इजराइल ईरान की अनसर्टेनिटी, इसमें फाइनली क्या होता है, और कच्चा तेल ऑफ कोर्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता का सबब है, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन सर, अब